गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो उसी वीडियो को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया गया था प्रॉपर नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में आपको दो नोट लिखवाया गया था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो कोई भी आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड दी, उपपद होता है। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन में क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होता है। कॉमन नाउन में क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में आप ध्यान देंगे कि अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और क्लास ऑफ इट्स टाइप्स। इट्स मींस शेयर्ड बाय ऑल। It means shared by all। आप ध्यान देना, कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा जो अपने किस्म में एक होता है, उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं वो अपने किस्म में जब एक होती हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, अगर उसका नामकरण ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा किंग, तो हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया कि कौन सा राजा। हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, तो राजा से तात्पर्य हमारा यह हुआ कि कोई भी राजा हो। ठीक है ना, समस्त राजा का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे मदर, हमने मदर के कहा तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी माँ है, ठीक है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी माँ, समस्त माँ का यहाँ बोध कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपनी माँ को कह रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा काऊ अपने किस्म की जितने भी काऊ हैं, ये समस्त काऊ का बोध करा रहा है, समस्त गाय का बोध करा रहा है। इसलिए इसी प्रकार गर्ल, स्टूडेंट, ठीक है, बॉय, अगर हम बॉय कहें तो धरती पे जितने भी बॉय हैं इन सबका बोध कराएगा, तो किसके अंतर्गत जाएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत। अगर हम इसी बॉय का नाम दे दिए, जैसे करण, मुकेश, सुरेश, दिनेश, कोई भी नाम दे दिए, तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर है कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, जबकि कॉमन नाउन जो है अपने किस्म के या वर्ग के, अपने किस्म जो ग्रुप है, वर्ग या क्लास, ये अपने किस्म के जो नाम होते हैं वो सबका बोध कराता है। उसके अंतर्गत हम रखते हैं कॉमन नाउन को, जातवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो ये जातवाचक संज्ञा का डेफिनेशन रहा। जातवाचक संख्या जो होता है काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल। इसके पहले आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा। प्रॉपर नाउन का आप लोगों ने कहा कि प्लूरल नंबर नहीं होता है, जबकि कॉमन नाउन का क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। इसको हम प्लूरल नंबर मतलब इसका बहुवचन बना सकते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन प्रॉपर नाउन का क्या है? उसका सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। हाँ, प्रॉपर नाउन को भी हम प्लूरल में बदल सकते हैं। प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल में हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो प्रॉपर का भी प्लूरल होता है। और अभी आप लोगों को एक नोट लिखाया गया है, सामान्यतया प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन विशेष अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसे जैसे हम कह दें प्रॉपर नाउन का, अभी हमने कहा कि प्लूरल होता है। चलिए जैसे हम बता दें प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे होगा। मोहन्स, ये नाम है एक व्यक्ति विशेष का, लेकिन इसका प्लूरल होगा। अब कब प्लूरल होगा? जैसे मान लीजिए किसी क्लास में दो मोहन पढ़ रहे हो, किसी क्लास में दो मोहन पढ़ रहे हो, तो हम क्या कहेंगे?
दो मोहन, टू मोहन्स कि मोहन्स, मोहन्स भी तो कर सकते हैं। तो या और दो से अधिक पढ़ रहे हो, 3 4 5, एक क्लास में एक नाम के कई लोग होते हैं, तो उसको हम प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे तो वह प्लूरल प्रॉपर नाउन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन में बदल जाएगा। इसलिए कहा गया वो जो नोट है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता, तो बात सही है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे तो वह प्रॉपर न होकर क्या रह जाएगा, क्या बन जाएगा, वो कॉमन में। तो ये कॉमन हो जाएगा, मोहन्स हो गया ना, ये प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, ये क्या हो गया, अब ये कॉमन में आ गया, ठीक है ना, ये अब कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं रह गया। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर नहीं, प्लूरल नहीं होता, और अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वो कॉमन में चला जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ना आपको समझ में आया होगा। आगे हम अब इसको बढ़ाते हुए आप कलेक्टिव नाउन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। जब, अब इसका क्या डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तुओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी मतलब सेना। अब सेना एक लोगों से नहीं होता है, सेना देखिए, सोल्जर और आर्मी में डिफरेंट है। सोल्जर का मतलब एक सोल्जर है, वो सैनिक है, लेकिन आर्मी का मतलब एक ग्रुप होता है। सैनिकों का, सोल्जरों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। तो ग्रुप जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार क्लास, क्लास एक से नहीं होता है, क्लास का मतलब समूह, बच्चों का समूह, किसी का भी क्लास हो, वर्ग हो, तो वो क्लास एक से नहीं होता है, क्लास में कई लोग होते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। क्राउड, अच्छा अगर दो लोग रोड पे खड़े हैं या एक लोग खड़े हैं तो कहो कि भीड़ है। भीड़ का तात्पर्य है कि वहां पे कई लोगों का एक समूह, तो उसे क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्राउड किसके अंतर्गत आएगा, आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार और भी कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है, जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स, बंच ऑफ किड, ग्रैब्स, बंच ऑफ ग्रैब्स, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रॉपर कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन के बाद आएगा आपका मटेरियल नाउन। तो चलिए मटेरियल नाउन उतार चुके आप लोग ना, कंटिन्यू कर लीजिए। आएगा अब मटेरियल नाउन पे। चलिए, तो आप लोगों ने इसके पहले कलेक्टिव नाउन तक पढ़ा। अब मटेरियल नाउन देखेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है, धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातुवाचक संज्ञा, धातु या पदार्थ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा इंग्लिश में, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल। किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, मेटल है, धातु है। गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, मिल्क दूध, वाटर पानी, ये सब क्या है, आपके पदार्थ हैं। चलिए, तो ये धातुवाचक संज्ञा है जो किसी धातु विशेष का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। आप ध्यान देंगे, नोट है, सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब हम सामान्य अर्थ में किसी पदार्थ का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो वह अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गलत। यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है। द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द, ये क्या होता है,
आर्टिकल होता है। आर्टिकल का मतलब होता है क्या, उपपद। आर्टिकल का क्या मतलब होता है, उपपद जो किसी नाउन के पहले लगता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल क्या होता है, उपपद होता है। यहाँ पे लगा है द गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक धातु है, और सामान्य अर्थ में ये सामान्य है कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु होता है। ये सही बात है, सामान्य अर्थ में हम द नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। प्रेशियस का मतलब क्या होता है, कीमती, बहुमूल्य। सोना एक कीमती धातु होता है। अब विशेष अर्थ में मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल आता है, यानी कि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब देखेंगे ऊपर वाले एग्जांपल में द सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने फिर वही गोल्ड का प्रयोग किया। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरे अंगूठी का जो सोना है क्या है, प्योर, शुद्ध है। मेरे अंगूठी का सोना कैसा है, शुद्ध है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका सही है। यहाँ पे सामान्य अर्थ नहीं हुआ, हमने इसका क्या क्या विशेष रख दिया कि मेरे अंगूठी का, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट। जैसे वाटर, पानी आपका मटेरियल नाउन है, ठीक ना। तो सामान्य अर्थ में ये द जो है इसके साथ द नहीं लगेगा, द वाटर नहीं। लेकिन हम कहें कि द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड, गंगा नदी का पानी क्या हुआ है, दूषित हो गया है। तो यहाँ पे द सही रहेगा, ठीक है ना। तो आज आप पढ़ लिए आप मटेरियल नाउन। अब आगे के इसके आगे हम चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। चला, तो आप लोगों ने देखा जो है इसके पहले मटेरियल नाउन, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अंतिम प्रकार जो है आप पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक ना। काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आप प्रॉपर नाउन पढ़ें, कॉमन नाउन पढ़ें, कलेक्टिव नाउन पढ़ें, मटेरियल नाउन पढ़ें। इसके बाद ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वर्क, क्वालिटी और स्टेट। किसी कार्य, गुण या अवस्था, इसका हिंदी में डेफिनेशन होगा, किसी कार्य, गुण या स्थिति, अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काइंडनेस, सिकनेस, फ्रेंडशिप, विजडम, किंगडम, रिलेशनशिप, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। तो ये सब क्या है, इसके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा होता क्या है, ध्यान देना। भाववाचक संज्ञा को न तो हम देख सकते हैं, न ही स्पर्श कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा को न तो हम देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक और तरीका क्या है कि जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो, नेस, सीप और हुड लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे इसमें देखिए काइंडनेस, काइंडनेस में लगा है सिकनेस, यहाँ अंत में क्या जुड़ा हुआ है, नेस जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखेंगे जैसे सिप, ठीक है, सिप जुड़ा हो, और डम जुड़ा हो, ठीक है ना, हुड जुड़ा हो। तो ये सब क्या होंगे, ऐसे वर्ड अब अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड। तो ये सब क्या है, चाइल्डहुड, आप इसका अर्थ जानते ही होंगे कि चाइल्डहुड मींस क्या होता है, बचपन, रिलेशनशिप, सिकनेस, बीमारी, ये सब का अर्थ आप जानते हैं। तो ये आप अच्छे तरह से आपका कंप्लीट हो गया क्या, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा आपके 5 प्रकार के हैं, आप इसका अध्ययन कर चुके हैं।
और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, ठंड से बचें और बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।